शाका दानिश, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो जीएससी में, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आप देखें कि ये हमारा पेज है, जो ये सारे रीजंस हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पहले भी दो अभी बना चुकी हूँ वीडियोज, एक नॉट फाउंड 404 और एक क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। ठीक है, इन दो जो है वो मसलों पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको सॉल्यूशन भी दे चुकी हूँ, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और आप ये देखिए 270 पेजेस जो है वो इफेक्टेड हैं इससे। अच्छा इसके दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। ये ऐसा टैग होता है जो हम गूगल को खुद बताते हैं कि इस पेज को हमारे जो है वो इंडेक्स नहीं करना। ठीक है, तो ये आप पहले सबसे पहले आप आए डैशबोर्ड पे आप ये देखें, ये रीडिंग सेटिंग में जाकर ये रीडिंग आप उसको करें। ठीक है, रीडिंग में आए और रीडिंग में आने के बाद रीडिंग सेटिंग में आप नीचे आएंगे, आप देखें सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल को ये कह रहे हैं कि मेरी किसी भी पोस्ट को इंडेक्स मत करना। ठीक है, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो हमें इसको टिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेटिंग में जाके रीडिंग में आपको ये ऑप्शन नजर आएगी सर्च इंजन विजिबिलिटी, और जो है आप देख लें डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, आपने इसको मार्क नहीं करना। ठीक है, ओके जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम टूल यूज करें यहाँ पर योस्ट एसईओ। सो योस्ट एसईओ में आने के बाद आप आएंगे इसके कंटेंट टाइप्स और उसके पोस्ट में। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आप कंटेंट टाइप में आए, कंटेंट टाइप में आने के बाद ये आप पोस्ट में आ जाए। ठीक है, पोस्ट में आने के बाद आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है सर्च अपीयरेंस शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, ये टिक हुआ है, यानी कि मेरी तमाम पोस्ट जो है वो इंडेक्स होनी चाहिए, यानी कि सर्च रिजल्ट में शो होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है। हम कोई सा भी प्लगइन यूज़ करें, रैंक मैथ में भी ऑप्शन होता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है जी, और आप ये देखिए, अच्छा नहीं, ओके, उसके बाद अब आप आ जाएं दोबारा से पेज इंडेक्स में और आप ये देखें कि ये सारे मेरे पास यूआरएल्स हैं जो कि इफेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, हमें वन बाय वन सबको एज यूजुअल खोल के देखना है कि कौन से ऐसे पेजेस हैं या वाकई में वो पोस्ट हैं भी, या ऐसे ही कोई है और उसको इंडेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, या हमने इसको नो इंडेक्स का टैग लगाया हुआ है तो ठीक है, हम उसको यानी कि हमारे काम का नहीं है तो हमने इसको जस्ट उठाना है और रिमूवल पर डाल देना है। लेकिन अगर कोई ऐसी पोस्ट है जो कि ज़रूरत है हमें उसकी और हमें उसको इंडेक्स भी करवाना है, तो हमें इंस्पेक्ट यूआरएल पे जाकर उसका जो है वो नो इंडेक्स हटाना होगा। अगर उसमें नो इंडेक्स का टैग है तो वो हमें रिमूव करना होगा। तो चले हम इसे ओपन करके देखते हैं। और ये देखें, ये आप देखें कि इस तरह से हमें एक नज़र आया है, और इसकी जो है वो हमें कतई कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इंडेक्स करवाएं। अगर इसमें नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है तो ठीक है, वेरी गुड है। हम इसे सिंपल उठाएंगे और इसको हमने जनाब ये रिमूवल पे जाएं और आपने रिमूवल पे इसको डाल देना है। ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट कर दें और ये थोड़ी देर में हो जाता है। ये देखें बाकी जो मैंने किए हैं वो टेम्पररी रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ये 6 मंथ्स के लिए रिमूव होते हैं। तो इस तरह से हमें ये करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा जाते हैं हम इस पे और चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। अच्छा, दूसरा जो है वो सॉरी मैं दूसरा जो है वो हमारा है ये एक पाकिस्तान लीड ऑथर पेज है। इसको भी हमें इंडेक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है तो फाइन, इसमें लगा रहा है क्योंकि हमें कोई इसकी नीड नहीं है कि ये जो है वो हो। सो हम इसे भी सिंपली जो है वो उठाएंगे और इसको जस्ट आपने रिमूवल पे डाल देना है।
ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से वन बाय वन आप जो है वो आपके जितने भी यूआरएल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वन बाय वन आपको सबको देखना है और इसको इसी तरह अगर आपके काम के हैं तो इंस्पेक्ट यूआरएल करके उनका नो इंडेक्स टैग रिमूव कीजिए, और अगर जो है वो काम के नहीं है तो जैसे उसको रिमूवल पे डाल दीजिए। ये कोई ऐसा मसले का नहीं है, ये बहुत आसान सा हल है इसका, और ये कोई इतनी टेंशन की बात भी नहीं होती, इसकी बहुत इजीली हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम इसके बाद इन तमाम यूआरएल्स को जब हम चेक कर लेंगे तो एज यूजुअल आप सी डिटेल्स में जाएं और जाके स्टार्ट न्यू वैलिडेशन का बटन दबा देंगे तो आपके ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे आज आपको आज का मेरा टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, नो इंडेक्स टैग का, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। और मैं बाकी सब भी वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ, और ताकि आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट में तमाम प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशंस मिल जाएं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।